सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि तुम जेईई मेंस में मैथ्स में कैसे स्कोर कर पाओ जिससे तुम्हारा मार्क्स जो है बूस्ट हो पाए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे का डाउट था कि भैया मेरा मैथ्स में बहुत कम मार्क्स आया है, 20 मार्क्स आया, 30 मार्क्स आया है, तो मैं कैसे अपना स्कोर को बूस्ट करूँ क्योंकि मेरे से मैथ्स बन नहीं रहा है और टाइम भी बहुत कम बचा है। मेरे को फिजिक्स केमिस्ट्री में अच्छे स्कोर आए हैं बट मैथ्स में मेरे बन नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे का मिस्टेक होता है कि वो लोग जो हाई वेटेज टॉपिक्स है उसको नेगलेक्ट कर देते हैं और जो लो स्कोरिंग वाले होते हैं उन्हीं में फंस जाते हैं। वो एक लूप में फंस जाते हैं कि मेरे को ये नहीं आता, वो नहीं आता, ये नहीं आता, वो नहीं आता। देखो यार, मैथ्स ऐसा चीज़ है तो तुम उसमें स्कोर कर सकते हो, ठीक है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जिन बच्चों का 20-30 मार्क्स ऐसा कुछ आ रहा है तो वो कैसे बूस्ट करके अपना एक अच्छा सेफ स्कोर कर पाए, 70-80 मार्क्स कैसे गेन कर पाए। तो यार सबसे पहले तुम देखो, हाई वेटेज टॉपिक्स का हम अगर बात करें कि तुम्हारा जेन अटेम्प्ट में भी अगर देखा गया है तो हाई वेटेज टॉपिक्स कौन कौन सी है जो तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अप्रैल में भी तुमको वो क्वेश्चंस दिखेगा। जैसे सबसे पहला जो सबसे पहले टॉपिक्स आता है वो है तुम्हारा वेक्टर 3D, ठीक है। सबसे पहले तुम कंप्लीट करो वेक्टर 3D। वेक्टर 3D जो ऐसा टॉपिक है जो तुम बहुत इजी वे में तुम सीख सकते हो, ठीक है। और उसमें भी बहुत अच्छा मार्क्स भी आता है, ठीक है। देखो जैसे इस बार के अटेम्प्ट में अगर तुम देखोगे तो इस बार तुम्हारा 3 से 4 क्वेश्चन तो आया ही आया, मतलब 12 से 16 मार्क्स का तुमको दिखा है। तो तुम ट्राई करो वेक्टर 3D कंप्लीट करने का। और जो दूसरा टॉपिक है वो तुम्हारा मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट। तो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में सबसे इंपॉर्टेंट ये रहता है कि देखो, बच्चे से 2 क्वेश्चन तो जो रहता है जेन्युइन रहता है, जो सब कोई बना लेते हैं। तीसरे क्वेश्चन में फंसने का चांस रहता है क्योंकि किसी शिफ्ट में देखा गया है कि थोड़ा दूसरे चैप्टर का उठा के तीसरे चैप्टर से उठा के एक कंबाइंड कॉन्सेप्चुअल वाला क्वेश्चन तुमसे पूछ दिया गया, अब तुमको उसको सॉल्व करना है। तो उसमें बच्चे फंस जाते हैं। उसमें प्रैक्टिस का इंपॉर्टेंट है, तुम प्रैक्टिस अगर करोगे तो तुम्हारा वो क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि तुम्हारा उसमें 8 मार्क्स तो आ ही जाएगा, ठीक है। तुम 12 मार्क्स अगर कर लियो तो बहुत अच्छा है। किसी शिफ्ट में 4 क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है, ठीक है। तो तुम्हारा लक पे डिपेंड करता है बट अपन जेन्युइन तरीके से देखते हैं। तो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट को तुम प्रायोरिटी सेकंड नंबर पे रखना क्योंकि वो भी हाई स्कोरिंग चैप्टर्स है, ठीक है। तुम उसको कवर करने का जल्द से जल्द, और ज़्यादा टाइम लगेगा भी नहीं तुमको। मैं एक टॉपिक लाऊंगा तो मेरे को कमेंट्स करके बताना तुम्हें चाहिए कि नहीं चाहिए। मैं एक सीरीज़ ला रहा हूँ मैथ्स का, तो खास करके एक सीरीज़ ला रहा हूँ जिसे तुम देखोगे उसमें ट्रिक्स लगते हैं, ठीक है। मैथ्स में मैं खुद अपने जेईई के टाइम पे मेरे को क्वेश्चंस जो भी मेरे को दिख रहा था सॉल्व करने का, मैं देख के क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहा था। किसी ट्रिक में तो ऐसा है कि तुमको मात्र 2 या 3 सेकंड में ही तुम एलिमिनेट करके तुम आंसर लेके आ सकते हो। खासकर तुम्हारा मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में भी काम आता है, वेक्टर 3D में भी काम आता है। तो तुम मेरे को कमेंट करना, मैं तुम्हें उस वीडियो पे मैं सीरीज़ लाऊंगा क्योंकि वैसे भी तुम्हारा टाइम बहुत कम बचा है। तो तुम ज़्यादा से ज़्यादा एक तो सबसे पहले थिंग प्रीवियस ईयर को तो तुम करो ही करो। प्रीवियस ईयर सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर सबसे इंपॉर्टेंट है, तुम उसको कवर करो ही करो। कुछ फॉलो करो मत करो लेकिन प्रीवियस ईयर करो। और तुम्हारे पास कोई रिसोर्सेज है तो तुम उसको फॉलो कर सकते हो बट प्रीवियस ईयर यार छोड़ो मत, ठीक है। और जो तीसरा जो चैप्टर्स है वो कैलकुलस का आता है। कैलकुलस में देखो, कैलकुलस में बहुत सारे टॉपिक्स आ जाते हैं। कैलकुलस में देखो 30 से 35 मार्क्स तो तुम गेन कर सकते हो, लेकिन उसमें कुछ थिंग्स है जो तुम छोड़ सकते हो बट तुम छोड़ना मत। देखो सबसे पहले थिंग जो इंपॉर्टेंट आता है कैलकुलस में देखो, कैलकुलस में बहुत सारे टॉपिक्स है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो लिमिट से एक क्वेश्चन आता ही आता है, कंटिन्यूटी से भी आता है, फिर तुम्हारा इंटीग्रेशन वाला भी आता है, जितना प्रॉपर्टीज़ वाले क्वेश्चंस होते हैं वो आते हैं, फिर एरिया बॉन्डेड कर्व आता है, डिफरेंशियल इक्वेशन आते हैं, ये सब आता है, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस तुम अच्छा से तुम थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारा 30 से 35 मार्क्स तो स्कोर तुम कर सकते हो। एटलीस्ट तुम 25 मार्क्स तो स्कोर कर ही सकते हो इस टॉपिक्स में, क्योंकि लिमिट से डायरेक्ट क्वेश्चंस आता है। एल हॉस्पिटल रूल से तुम सॉल्व करोगे तो तुम उसमें क्वेश्चन तुम्हारा बन सकता है। कंटिन्यूटी से भी तुम्हारा क्वेश्चन बन जाता है। एरिया बॉन्डेड का भी इसमें ट्रिक्स होता है, वो भी तुम फॉलो करके तुम कर सकते हो। उसमें देखना पड़ता है कि एरिया बॉन्डेड में कर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। डिफरेंशियल इक्वेशन का भी थोड़ा सा ईजी क्वेश्चन पूछा जाता है। इंटीग्रेशन में बच्चे फंसते हैं बट ठीक है, उनका प्रॉपर्टीज़ कुछ प्रॉपर्टीज़ बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, वो भी तुम देख के तुम सॉल्व कर सकते हो। तो तुम ये 3 चैप्टर्स को तो फॉलो करो ही करो, ठीक है। और जो तुम्हारा अपना नेक्स्ट जो आता है और तीसरा जो आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी हाई स्कोरिंग मार्क्स तुम्हारा उठने का चांस रहता है। जिसमें तुम्हारा इस बार का JNATEM में अगर तुम देखोगे तो हर एक शिफ्ट में 20 से 24 मार्क्स का तुमको दिखा है, ठीक है।
और तुम इसमें अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकते हो। हाई स्कोरिंग टॉपिक्स होता है इसमें भी। और इसमें क्या क्या करना पड़ता है, देखो सर्कल होता है, पैराबोला होता है, एलिप्स होता है, हाइपरबोला होता है, ये सब टॉपिक्स भाई यार बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चे इसको ही छोड़ देते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि तुम करो ही करो, ये सबसे ज़्यादा अच्छा और स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, ठीक है, मतलब टॉपिक्स होते हैं, तो तुमको इसको कवर करना ही करना। और जो आगे का थिंग्स है और दूसरा टॉपिक्स में आते हैं, तो दूसरा टॉपिक्स क्या है, एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, स्टैटिस्टिक का क्वेश्चन। ये देखो बच्चे इसको भी इग्नोर करके चल जाते हैं, जबकि इसमें 8 से 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तुम देखोगे तो भाई हर एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन तो तुमको दिखेगा ही दिखेगा, 1 क्वेश्चन तो दिखेगा ही दिखेगा। इसको छोड़ना नहीं है यार, ये बहुत हाई टॉपिक रहते हैं जो तुम स्कोरिंग कर सकते हो। और जो नेक्स्ट आता है वो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर किसी किसी बच्चे को इजी लगता है, किसी किसी को हार्ड भी लगता है, क्योंकि कोई कोई जिनका बेसिक स्ट्रांग रहता है तो वो तुरंत बना सकते हैं, बट जिनका नहीं आता तो तुम देखो इसको छोड़ सकते हो। बट देखो मैं तो करता हूँ कि भाई इजी क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि अगर तुम इस टॉपिक को अगर कंप्लीट करोगे तो अगर तुमको मैट्रिक्स में एक क्वेश्चन दे दिया, क्योंकि देखो मैट्रिक्स का मैं बताया था, मैट्रिक्स या फिर 3D, ये दोनों में कॉन्सेप्ट घुमा के भी क्वेश्चन पूछता है, तो तुम क्वेश्चन बन सकता है। क्वाड्रेटिक हो गया या फिर कॉम्प्लेक्स हो गया, ये भाई हाई वेटेज टॉपिक्स है जो तुम कवर करो ही करो, इसको मिस मत करो भाई। देखो वैसे तो मैं सारा कवर कर दिया हूँ, लेकिन जो हाई प्रायोरिटी वाले चैप्टर्स है पहले मैं अभी भी मैं बता देता हूँ कि देखो वेक्टर 3D, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, कैलकुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और प्रोबेबिलिटी, ये 4-5 टॉपिक्स ऐसे हैं जो तुम्हारे 70 से 80 मार्क्स तो ऐसे ही ये लेके चले जाएंगे, ठीक है। जो बच्चे का 20 से 30 मार्क्स के बीच में आ रहा है भाई, ये कंप्लीट करो ही करो, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम इसको छोड़ने का गलती बिल्कुल मत करो, ठीक है, तुम इसको करो ही करो। सो अगर तुमको कुछ भी डाउट हो रहा हो या फिर कुछ भी तुमको दिक्कत आएगा तो मेरे को कमेंट्स करके बताना। और रिसोर्सेज का बात करें तो भाई यार, तो यार देखो मैथ्स का जो तुम्हारा रिसोर्सेज है, सबसे पहले मैं बताऊँ कि देखो यूट्यूब पे नेहा मैम का लेक्चर उसको फॉलो कर लेना, क्योंकि देखो यार जिसको कुछ समझ नहीं आता, जिसको मतलब हार्ड लगता है मैथ्स, तो यार नेहा मैम का एक बार वीडियो देखो और पढ़ो, और तुम खुद ही रियलाइज़ करोगे कि उनका वीडियो बहुत अच्छा रहता है और तुम ईजी वे में तुम समझ सकते हो, ठीक है। और हाई स्कोरिंग टॉपिक्स भी पढ़ाती है और अच्छा वे में पढ़ाती है, जिससे तुम्हारा कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तुम वो फॉलो कर सकते हो, मैं तुम्हें चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात देखो यार, सबसे पहले है कि देखो जो तुम गलतियाँ किए हो उसको रियलाइज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे पास बहुत कम टाइम बाकी है, 30 डेज़ ही बाकी है, ठीक है, तो उसको तुम यूटिलाइज़ करो। तुम कैसे तुम हाई स्कोरिंग टॉपिक को पकड़ो, ये सिर्फ मैथ्स का बात नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री का भी बात है, ठीक है। तो अभी मैं मैथ्स का लाया हूँ, नेक्स्ट वीडियो तुम कमेंट करना फिजिक्स का लाओ या केमिस्ट्री का लाओ पहले, तो मैं नेक्स्ट वीडियो भी इसी टाइप का ही मैं बताऊँगा। और सबसे पहला बात जो इम्पोर्टेंट बात है, तो यार मैथ्स से डरो मत, मैथ्स यार बहुत ईजी है, बहुत ईजी स्कोर तुम कर सकते हो और हाई परसेंटाइल तुम गेन करना कोई बड़ा बात नहीं है। जो बच्चे का मैथ्स में अच्छा स्कोर नहीं आ पाया यार, इस रिसोर्सेज को फॉलो करो और बिंदास करो, ठीक है। और जो भी तुमको डाउट होता है तुम कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताओ, मैं तुम्हें ज़रूर बताऊँगा, गाइडेंस दूँगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।